दंडवती परिक्रमा क्या होती है? इसे कैसे लगाया जाता है? ये कितने किलोमीटर की होती है? और इसको लगाने के नियम क्या होते हैं? इसको लगाने में कितने दिनों का वक्त लगता है? और क्या ये टफ होती है? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे और आपके माइंड में ज़रूर आते हैं। बट इससे रिलेटेड कंटेंट या फिर डिटेल्स जब हम ढूंढने जाते हैं तो बहुत कम डेटा मिल पाता है। रिसेंटली मैंने खुद गोवर्धन नाथ की पूरी दंडवती परिक्रमा कंप्लीट की है। तो इस वीडियो में हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर्स देंगे। तो अगर आप कभी भी गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाने वाले हो या जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सारी डिटेल्स हम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोवर्धन नाथ की परिक्रमा के बारे में। तो बेसिकली गोवर्धन नाथ की परिक्रमा टोटल 21 किलोमीटर की होती है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली होती है बड़ी परिक्रमा जो 11 किलोमीटर की होती है, और दूसरा पार्ट छोटी परिक्रमा जो 10 किलोमीटर की होती है। अब बात करते हैं 21 किलोमीटर की परिक्रमा कैसे लगाई जाती है। तो इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इसे पैदल लगाते हैं, जिसमें 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अगर आप चल नहीं सकते तो आप रिक्शा या फिर किसी और व्हीकल से भी परिक्रमा लगा सकते हैं, जो कि 2 से ढाई घंटे में पूरी हो जाती है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो है दंडवती परिक्रमा का। तो चलिए यहाँ से डिटेल में जानते हैं गोवर्धन नाथ दंडवती परिक्रमा के बारे में। अब देखते हैं दंडवती परिक्रमा होती क्या है। तो दंडवती परिक्रमा एक नॉर्मल परिक्रमा ही होती है। जस्ट इसमें हमें पैदल चलने की जगह हर कदम पर इस तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसमें हमारे हाथ में एक निशानी होती है, जिसको हम हर एक दंडवत के बाद जहां तक हाथ जाता है वहां निशानी लगाते हुए रखते हैं। फिर नेक्स्ट दंडवत हमें वही निशानी से लगाना होता है, और इस तरह पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगानी होती है। अब सबके मन में डाउट आता है कि क्या ये एक दिन में हो जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। इसको करने में कम से कम 6 से 7 दिन का टाइम तो लगता ही है, और इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इट डिपेंड्स कि आप एक दिन में कितनी दंडवत लगा पा रहे हैं। हमारी दंडवती परिक्रमा 7 दिनों में पूरी हुई थी। तो अब हम बात करते हैं परिक्रमा लगाने के नियम के बारे में। तो परिक्रमा लगाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि दिन भर में जितनी दूरी तक हम परिक्रमा लगाते हुए पहुंच गए हैं, शाम को वहां परिक्रमा को विराम दे देते हैं और वापस पीछे की तरफ लौट आना होता है, जहां भी हम रात रुके हुए हों वहां पर। फिर नेक्स्ट डे हम उसी स्थान पर जाते हैं जहां परिक्रमा विराम की थी, और वहीं से नेक्स्ट डे की परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जहां तक हमारी दंडवती हो चुकी है, उस पॉइंट को क्रॉस करके हम पैदल चलकर आगे नहीं जा सकते। हाँ, हम पीछे की तरफ पैदल चलकर वापस आ सकते हैं। तो हम लोग भी डेली जहाँ तक परिक्रमा होती है वहाँ से रिक्शा से लौट आया करते थे, एंड देन नेक्स्ट डे रिक्शे से वहाँ पहुँचकर आगे परिक्रमा रिज्यूम करते थे। इसके अलावा हमें कुछ और नियम फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला, हमें पूरी परिक्रमा में सेम कपड़े पहनने होते हैं जो कि हमने फर्स्ट डे पर पहने थे, एंड उन्हें धोना नहीं होता जब तक परिक्रमा पूरी ना हो, क्योंकि उसमें परिक्रमा की पवित्र रज और मिट्टी लगी होती है, इसलिए। दूसरा, परिक्रमा जितने दिन तक चलती है उतने दिन हमें सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करना होता है, और इसके साथ ही हेयर कट, नेल कट या फिर बियर्ड ट्रिम वगैरह कुछ नहीं करना होता। परिक्रमा के दौरान रात में हमें बेड पर नहीं सोना होता है, नीचे सोना होता है। जितने दिन हमारी परिक्रमा चलेगी उतने दिन तक हमें वाइट कलर की चीज़ें नहीं खाना पीना होता, जैसे कि चावल, दूध, इस टाइप का कोई भी सफ़ेद आइटम हमें नहीं खाना होता है। परिक्रमा लगाते हुए नाम जप, भजन कीर्तन करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। पूरी परिक्रमा के दौरान गिरिराज जी हमारे राइट हैंड साइड पर होते हैं, जिनकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम अपने राइट हैंड साइड पर हाथ पैर ना धोएं, वॉशरूम यूज ना करें या फिर थूकें ना। जो भी ज़रूरी काम है सारे लेफ्ट साइड ही करें, और परिक्रमा मार्ग में कभी भी गंदगी ना करें। इसके अलावा अगर हम परिक्रमा करते हुए कहीं कुछ खाते पीते हैं या वॉशरूम यूज करते हैं तो उसके बाद पानी पीकर हाथ पैर धोने के बाद ही वापस परिक्रमा में आगे बढ़ें। झूठे मुंह हमें परिक्रमा में आगे नहीं बढ़ना है। इसके अलावा हमें परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले एक फोम की सीट लेनी होती है, अगर हमें यूज़ करना हो तो। वो हर शॉप पर इजीली मिल जाती है। एंड एक निशानी के लिए पत्थर, नारियल या फिर कलश, इस टाइप से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो परिक्रमा पूरी होने तक इनको ध्यान से रखना होता है। इसके अलावा एक नियम और है कि हमें दंडवती परिक्रमा पूरी होने के तुरंत बाद ही एक पैदल परिक्रमा फिर से लगानी होती है, तभी हमारी दंडवती परिक्रमा पूरी होती है। जैसा कि हमने 7 दिनों में दंडवती परिक्रमा पूरी की और 8th डे पर पैदल परिक्रमा करके अपनी दंडवती परिक्रमा पूरी करी। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम क्या होता है दंडवती परिक्रमा के लिए। तो इसका आंसर है आपकी श्रद्धा और आपकी इच्छा के सामने बेस्ट टाइम तो कुछ नहीं होता। स्टिल बेस्ट वेदर की हम बात कर सकते हैं।
दंडवती परिक्रमा लगाने में पूरी बॉडी का हैवी यूज होता है, जिससे 5 से 10 दंडवत लगाने के बाद ही गर्मी लगने लगती है, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा टाइम आप चुन सकते हैं जिसमें वेदर ठीक रहता हो, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। लेकिन ज़्यादा ठंड में लगाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने पीक विंटर में परिक्रमा लगाई, जिसमें हमें मज़ा तो बहुत आया, बस ठंड और कोहरे की वजह से ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी थी और नीचे लेटने में बहुत ठंडी लग रही थी। और इसके अलावा परिक्रमा लगाने में गर्मी लगती थी और स्वेटिंग होने की वजह से रुकने पर और ज़्यादा ठंड लगने लगती थी। सो आई थिंक ऐसा टाइम सही रहता है जिसमें ना ज़्यादा ठंड हो और ना ज़्यादा गर्मी। इसके अलावा फेस्टिवल्स पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें दंडवती करने में मज़ा तो बहुत आता है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ना स्लो हो जाता है, क्योंकि कई बार भीड़ में कई लोग गलती से हमारी निशानी का जो पत्थर होता है उसे पैर मारकर आगे कर जाते हैं। फिर वो उनसे बोलकर वापस उठाना पड़ता है, या फिर भीड़ की वजह से कई बार ट्रैफिक इतना हो जाता है कि रोड पर चलने में या मार्केट से होकर गुजरने में बिल्कुल जगह नहीं मिल पाती। सो ये भीड़ में करना है या नहीं करना पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। पर्सनली मैं अपने लिए अगर भीड़ वाला टाइम सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसमें भक्तों की भीड़ के साथ परिक्रमा लगाने में एक अलग ही आनंद आता है। वो भी हमारी तरह गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाने ही आए हैं, वो सब भी हमारे ही साथी हैं, तो उनके साथ आगे बढ़ने में, उनके एक्सपीरियंस फील करने में बहुत मज़ा आता है। अब हम बात करते हैं कि एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर हो पाता है। तो ये भी सबके लिए अलग अलग होता है कि आप कितना आगे बढ़ पाते हैं। जैसे कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फर्स्ट डे में हमने लगभग 2.5 किलोमीटर कवर किया। देन नेक्स्ट सेकेंड डे पर 2.5 किलोमीटर के लगभग, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ डे में 3-3 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई थी, जिससे कि 4 दिन में हमारी बड़ी परिक्रमा कंप्लीट हो गई। देन फिफ्थ डे पर अराउंड 2.5 किलोमीटर ही हो पाई, क्योंकि छोटी परिक्रमा के स्टार्ट में काफ़ी छोटी छोटी गलियों और मार्केट से होकर आगे बढ़ना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। देन सिक्स्थ डे एंड सेवन्थ डे पर हमारा लगभग 3.5 किलोमीटर दोनों दिन हो गई थी, और ऐसे करके 7 दिनों में हमारी पूरी परिक्रमा कंप्लीट हुई। देन एट्थ डे पर हमने 5 से 6 घंटे में पैदल परिक्रमा लगाई। तो अराउंड 1200 से 1300 दंडवत हम डेली करते थे, जिसमें पूरा दिन निकल जाता था और शाम को वापस अपने आश्रम पर आ जाते थे। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर वहीं से स्टार्ट कर दिया करते थे। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि परिक्रमा स्टार्ट कहाँ से होती है एंड रास्ते में क्या क्या पड़ता है। तो इसके लिए आप चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें दंडवती परिक्रमा के सारे वीडियोस डे वाइज डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है दान घाटी मंदिर, यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। देन फर्स्ट डे के एंड तक हम पहुँच जाते हैं संकर्षण कुंड। देन नेक्स्ट मंदिर आता है पूछरी का लौठा। देन उसके बाद हमें दर्शन होते हैं जतिपुरा में गोवर्धन नाथ के मुखारविंद के। देन हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो जाती है। उसके बाद छोटी परिक्रमा में हमें दर्शन होते हैं उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड के, देन कुसुम सरोवर, और लास्ट में दर्शन होते हैं मानसी गंगा के। और फिर यहाँ से हम पहुँच जाते हैं वापस दान घाटी मंदिर, जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो इस वीडियो में हमने लगभग हर डाउट और क्वेश्चन को कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप भी कभी यहाँ नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाएं और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपको ये ज्ञान दें कि ये सब अभी करने का टाइम नहीं है, बुढ़ापे में करना, या फिर क्या बार बार वहीं चला जाता है, इतनी बार जाकर क्या मिलता है। तो इस टाइप के लोगों से कुछ नहीं कहना है, जस्ट आप जाओ और फील करो। वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होती है फीलिंग, सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। और परिक्रमा के सारे एपिसोड्स एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।